बाहर ही है वो भी। देखो इधर देखो। जीरो लड्डू। रुक जाओ, अभी देगी। जीरो नहीं, अभी देगी दीदी। चलो फिर चलो चलते हैं। बाय। बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग है सबको, और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, फिट होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। सो गाइज, आज है 31 अगस्त एंड सभी को पता है कि आज रक्षाबंधन है। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। एंड मैंने अपडेट डाला था कि मेरे चाचू एक्सपायर हो गए हैं। सो इस बार की राखी भाई लोगों को हम राखी भी नहीं बांध सकते हैं। सो ये राखी कुछ ऐसे ही जा रही है, बहुत सिंपल सी और कुछ ज़्यादा नहीं। वरना हर राखी में ना मेहंदी वेहंदी लगाते थे हम लोग, पर क्या करें, कभी कभी ऐसा हो जाता है। इट्स नॉट अ बिग डील। बट गाइज, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे हैं। सो फाइनली जस्ट अ मिनट था। सो फाइनली आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। रीज़न है ये ब्लॉग स्टार्ट करने का भी, क्या रीज़न है आपको धीरे धीरे आगे जाके पता लगेगा। सो गाइज़, अभी है ना, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं उठ गई थी कुछ 6:45 अराउंड। लेकिन अब दीदी आ नहीं रही हैं, पता नहीं कब तक आएंगी और क्या करेंगी। और हमें जाना है अभी, पहले मैं ससुराल जाऊंगी, वहाँ पे राखी वगैरह करेंगे। एक्चुअली वहाँ पर भी क्या है ना कि कोई सिस्टर इन लॉ वगैरह है नहीं। रोहित की मामा की बेटी थी, वो भी अभी गुजरात जा चुकी हैं, गुजरात सॉरी भोपाल जॉब करने के लिए। एंड बाकी दीदी लोगों ने राखी वगैरह भिजवा रखी है। एंड सो जिसकी वजह से क्या है ना कि ज़्यादा कुछ राखी का स्पेशल कुछ हो नहीं रहा है इस बार। तो मतलब यार देखो, हम अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पा रहे, तो हमारे लिए तो वो कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो मैं भी जाऊंगी थोड़ी देर में ससुराल, उसके बाद जाऊंगी अपने चाचा के घर वापस से वहीं। एंड आज बहुत इमोशनल मोमेंट भी है, वो आपको धीरे धीरे आगे जाके पता लगेगा। सो गाइज़, ज़्यादा कुछ शेयर करने के लिए है नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा। और इट्स बहुत मुश्किल है समझाना कुछ चीज़ें आप लोगों को। मेरा बिल्कुल मन नहीं था व्लॉग करने का, लेकिन आज मैं व्लॉग किसी रीज़न से कर रही हूँ, वो आपको बाद में पता लगेगा। सो चलिए अभी करते हैं सारे काम, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं एंड कुछ नई चीज़ें लेके आती हूँ। सो चले, बाय बाय। सो गाइस, मैं ना शिवू के लिए ये कीको की चेयर लेके आई हूँ, हाई चेयर। आप सबको पता है इसका क्या काम रहता है। इसमें मैं शिवू को बैठा के फीड करवाने लगी हूँ अब। मीन्स मैं उसको इसी में ही बैठा के खिलाती हूँ, ताकि उसको ना थोड़ा थोड़ा हैबिट लगने लगे। और ये मेरे लिए भी बहुत ईजी हो रहा है, क्योंकि बैठा के खिलाने में शिवू बार बार ऐसे अप डाउन करता है, बट इसमें ईजीली वो फीड कर पाता है। और ख़ुद से भी थोड़ा बहुत मैं उसके ना टेबल में रख देती हूँ कुछ ना कुछ, तो वो इंजॉय करता है। सो मुझे तो ना ये बहुत पसंद आई। शिवू, अच्छा मुंह बना दो, हची हची कर दो भी, सो के उठा है ना। अच्छा मुंह बनाओ, हची हची कर लो। हाँ, इधर देखो शिवा। ये देखो। कितना बड़ा हो जाना। जय कर दो दीदी को, मौसी को जय कर दो, सुनो जय। सो गाइज़, इस बार मैं तो अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पाई थी, तो मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा था यार, क्योंकि राखी साल में एक बार आता है। बट क्या करें, इस बार सिचुएशंस ही ऐसी हो गई थी, चाचू के सडन एक्सपायर होने की वजह से सब चीज़ें उथल पुथल हो गई लाइफ में। एंड यहाँ पर ना शिवू को निमिषका राखी बांधने आई थी। ये हमारे यहाँ पे मेरी मम्मी लोग जहाँ रहते हैं ना, उसके बगल में रहती है। वैसे इसकी मासी लगती है, बट कोई बात नहीं, ऐसे कहते हैं ना कि मासी बुआ ये लोग बांध सकते हैं राखी। तो वो बांधने आई थी शिवू को राखी। एंड शिवू ना बड़ी प्यार से राखी बंधवा रहा था। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, वो आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से
बैठा था एंड निमिष्का ने इसको ना थोड़ा सा मिठाई का टुकड़ा टेस्ट करवाया था। ये चिमचिम होते हैं ना छोटे वाले, वो तो इसने पता है क्या करा, इसको अच्छे से इसका पूरा रस ले लिया और उस पीस को ना बाहर फेंक दिया। सो ये सब करने के बाद मैं शिवू रेडी हो गए थे और हम लोग जा रहे थे मुखाने की ओर, मीन्स मेरे ससुराल। सो गाइस हम लोग निकल गए हैं अभी मुखानी के लिए। हाँ ये देखो, आप इनको देख लो पहले। हाँ आपको ब्लॉगिंग करनी है, हाथ से ले रहा है फ़ोन। सो अभी हम लोग मुखानी के लिए निकल गए हैं एंड मैंने आज ये बहुत सिंपल सा सूट वेयर किया है क्योंकि मैं इसके बाद ना चाचा के घर ही जाऊंगी, तो मतलब कुछ चमक धमक ज़्यादा पहनने का मन नहीं था। एंड अभी हम लोग पहले मुखानी में जाके थोड़ा बहुत राखी सेलिब्रेशन करेंगे एंड उसके बाद देखते हैं और क्या क्या होता है, फिर आप लोगों से मिलते हैं। है ना शनी? अच्छा जी, चलिए बाद में मिलते हैं। सो हम लोग मुखानी पहुंच चुके थे और वहाँ काफ़ी लोग आए हुए थे। मीन्स मुझे सच में नहीं पता था कि कमादी आने वाली हैं और ये नीतू बुआ ये सब लोग भी आएंगे, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि इंसान नहीं आ पाता है। सो मुझे बिल्कुल भी नहीं था। सुमन भी आई हुई थी। सो काफ़ी लोग आए थे राखी बंधवाने के लिए और लक्की अमित सभी लोगों ने राखी वहीं बंधवाई थी। एंड मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि रोहित को आज निकलना भी था, जैसे कि आप सब लोग को पता है कि उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। सो 31 अगस्त को ही वो निकलने वाले थे। एंड मैं व्लॉग बहुत देर में अपलोड कर रही हूँ बिकॉज आप सबको पता है कि चाचू की डेथ की वजह से कुछ भी चीज़ें अपडेट नहीं हो रही थी और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा था। अब जाके थोड़ा टाइम मिल रहा है तो मैंने ये व्लॉग एडिट करा एंड आई थॉट कि मेरे को ये अपलोड कर देना चाहिए। शिवू की फर्स्ट राखी थी एंड रोहित का जाना भी था, तो दोनों ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो यहाँ पे ये कमा दी हैं, रोहित की ताई जी की बेटियाँ हैं सब जितनी भी आपको दिख रही हैं। एक बुआ की बेटी है और दो बुआ की बेटी हैं और 2 ताई जी की बेटियाँ, काफ़ी और भी हैं बट सब लोग बिज़ी रहते हैं, आ नहीं पाते हैं। सो कमादी आई थी और उन्होंने शिवू को राखी बांधी। ऑब्वियसली उसकी बुआ लगती हैं और यहाँ पे शिवू की अभी कोई भी बहन अवेलेबल नहीं है, अभी कोई भी बहन नहीं है। जो भी हैं सब दूर दूर हैं, तो अभी कोई राखी वगैरह किसी ने भेजी नहीं थी शिवू के लिए। और एक इनू थी, तो इनू की राखी भी आ नहीं पाई थी क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि सडन ऐसा कुछ हो जाएगा। मीन्स हम इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं थे, तो उसकी राखी भी आ नहीं पाई है। सो यहाँ पे उसकी बुआ लोगों ने ही शिवू को बहुत अच्छे से राखी वगैरह बांधी एंड सैड मोमेंट था बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैंने किसी को राखी नहीं बांधी ना, तो मुझे बहुत बुरा सा लग रहा था। लेकिन ठीक है, कभी कभी ऐसा भी सही हो जाते हैं, सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं रहती हैं एंड जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम सब लोग बहुत बहुत बुरा फील कर रहे हैं। अभी भी हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। मीन्स कभी कभी ऐसा होता है ना, आप चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो वही चीज़ है सेम। सो शिवू की दादी ने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी उस दिन खाने में, मैं उसको शूट भी नहीं कर पाई थी। एंड कमादी ने मुझे भी राखी बांधी। उन्होंने बोला कि हमारे वहाँ पे बहू को भी राखी बांधते, काफ़ी लोग के यहाँ होता है भाई भाभी को बिठा के राखी वगैरह बांधी जाती है। सो मुझे भी उन्होंने राखी बांधी। और ये रोहित की बुआ हैं और ये उनकी बेटी है नीतू एंड बुआ भी आई हुई थी एंड काफ़ी लोग और भी है, सुमन लोग, सब लोग आए हुए थे। जो दूसरी आपको दिख रही है सुमन, वो भी रोहित की बुआ की ही बेटी हैं। और यहाँ पे शिवू की दादी शिवू के लिए लाई थी थोड़े से पूरी और वो क्या होता है पुए बनते हैं, और साथ में खीर लाई थी। तो वो उनको खिलाया। और ये ममता दीदी हैं जिनको कमादी रसगुल्ला खिला रही हैं और पीछे लक्की हैं, वो रोहित के मामा के बेटे हैं और ये मम्मी है साथ में। सो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय तो करा राखी, बट बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं करा। मैंने तो नहीं करा क्योंकि आप सभी को पता है क्यों नहीं करा, बुरा लग रहा था अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा, बट क्या करें। सो यहाँ पे कमादी ने मम्मी को भी राखी बांधी और कुछ इस तरीके से राखी वगैरह सेलिब्रेट होती रही दिन भर। उसके बाद ना हम लोग गए थे मामी के घर, मीन्स रोहित के मामा मामी के वहाँ। उन लोगों ने रूम शिफ्ट करा हुआ है, तो शिवू ना फर्स्ट टाइम उनके घर गया। मीन्स अभी तक 6 मंथ्स हो चुके हैं बट वो उनके घर कभी नहीं गया, फर्स्ट टाइम गया था। तो मामी उसको टीका वगैरह लगा रही थी। और आप सबको पता है शिवू का अन्नप्राशन हो चुका है। जिन ने भी शिवू का अन्नप्राशन ब्लॉग नहीं देखा है वो लोग देख सकते हो। अभी 1-2 व्लॉग पहले ही वो अपलोड हुआ है, अभी रिसेंटली उसका अन्नप्राशन हुआ है, तो हम ना थोड़ी थोड़ी चीज़ उसको इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं। मामी ने उसको बर्फ़ी खिलाई थोड़ा सा और उसको लड्डू दे रही थी, तो लड्डू अवॉइड कर रहा था। एंड उसके बाद मामी ने उसको लिफाफा भी लगाया था। ऑब्वियसली ये हर किसी के घर का रीति रिवाज होता है और आप लोग भी अगर कहीं जाते होंगे तो आप लोग को भी ऐसे एनवेलप दिया जाता होगा। उसके बाद रोहित ने मुझे चाचू के घर छोड़ दिया था एंड यहाँ वो निकल गए थे। बहुत इमोशनल मोमेंट था एंड बहुत बुरा भी लग रहा था।
तो बट क्या करें ये जर्नी है, और पैरामिलिट्री में ये सब चीज़ें आपको, जो भी आर्मी या पैरामिलिट्री में होता है उन सब चीज़ों को ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सो गाइज़, ये व्लॉग था रक्षाबंधन का। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। मैं अब डेली अपलोड करूँगी व्लॉग्स को। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक का कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। एंड गुड बाय एंड टेक केयर।